हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जो पॉलिटिक्स के गलियारों में बहुत ही चहेता चेहरा बनता जा रहा है। वो कौन है? वो है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा इस समय पॉलिटिक्स में छाए हुए हैं। उनका राजनीति की जो पकड़ है उनकी, वो बहुत ही अच्छी है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता है। वो संसद में ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो पब्लिक के हित में होते हैं, यानी आम जनता जो होती है उनके हित में होते हैं। तो राघव चड्ढा जो हैं वो सिर्फ एक नेता ही नहीं, एक पॉलिटिशियन ही नहीं, उनका एक अलग व्यक्तित्व भी है। वो एक चार्टर अकाउंटेंट भी है। उन्होंने चार्टर अकाउंटेंट की पढ़ाई की। कुछ समय उसमें काम करने के बाद में वे राजनीति में आ गए। 2012 में वे राजनीति में आए और तब से वो राजनीति में कंटिन्यू काम कर रहे हैं। लेकिन इधर कुछ समय से राघव चड्ढा की जो लोकप्रियता है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही बढ़ती जा रही है। वो जितने भी मुद्दे उठाते हैं, हर मुद्दा ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो सारे मुद्दे आम लोगों के लिए होते हैं, आम जनता के लिए होते हैं और आम जनता के हित के लिए होते हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ कोई भी नहीं हो पाता है। जैसे हाल में ही उन्होंने एयरपोर्ट में मिलने वाली महंगे पानी और महंगे खाने पर उन्होंने मुद्दा उठाया। अब एयरपोर्ट पर सभी यात्री यात्रा करते हैं और आजकल आम लोग भी, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, वो भी आजकल फ्लाइट में यात्रा करते हैं, लेकिन कई बार वे एयरपोर्ट में इतना महंगा खाना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या इतनी महंगी 150 रुपए की पानी की बोतल वो नहीं लेना चाहते या नहीं लेते हैं। तो इन्होंने वो मुद्दा उठाया कि आम लोगों के लिए, जो भी मीडियम वर्ग के लोग हैं, ताकि वो भी खरीद सकें, एयरपोर्ट में जो मिल रहा है खाना या पानी, उसकी कीमत कम की जाए, यानी शायद 20 रुपए करके कुछ खाने को मिले। क्योंकि आपको पता है कि अगर एयरपोर्ट में आप 2 ब्रेड के पीस भी लेते हैं तो वो भी आपको 250-300 से नीचे नहीं आते हैं। तो अगर ये चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं तो सभी लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है, और हर कोई सफ़र के दौरान एयरपोर्ट में पानी की बोतल भी ले सकता है और कुछ ना कुछ खा भी सकता है। इसी प्रकार और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आजकल राघव चड्ढा जी उठा रहे हैं। जैसे हेल्थ से रिलेटेड मुद्दे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे हैं, ये सभी आज वो संसद में उठा रहे हैं। तो आखिर राघव चड्ढा इतने एक्टिव होके, या उनमें जो ऊर्जा है, या इतने वो चहेते बनते जा रहे हैं, या वो छाते जा रहे हैं, आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण राघव चड्ढा जी को लोकप्रियता मिल रही है? तो इसे जानने के लिए, उनकी लोकप्रियता का कारण, उनकी सक्सेस का कारण जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम उनके डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं। आखिर उनके डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कौन से नंबर हैं जो उनकी सफलता के कारण बनते जा रहे हैं? आप सभी को पता है कि राघव चड्ढा जी का जन्म दिल्ली में हुआ है, और उनकी जन्म की जो डेट है 2 नंबर, यानी जब हम 1+1 करते हैं तो 2 आता है। तो उनकी जो जन्म की डेट है वो 2 नंबर, यानी 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का, यानी मून का। तो उनका जो जीवन है, उनकी जो पर्सनालिटी, उनका जो व्यक्तित्व है, वो चंद्रमा से यानी मून से प्रभावित है। वो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्यार करने वाले और लोगों के प्रति बहुत ही सद्भावना रखने वाले वो व्यक्ति हैं। और जब हम उनके डेट, उनके मंथ और उनके ईयर को जोड़ते हैं 11/11/1988 को, तो आता है 30 नंबर। 30 नंबर किसका है? ये है जुपिटर का, यानी देवगुरु बृहस्पति का। जब हम इनके ड्राइवर और कंडक्टर को देखते हैं तो इनका ड्राइवर है नंबर 2 पे और कंडक्टर है नंबर 3 पे। 2 नंबर है मून का, यानी वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 3 नंबर जो है वो है जुपिटर का, यानी देवगुरु बृहस्पति का। अब हम अगर उनका कुआं नंबर निकालते हैं, उनके ईयर को 1988 को जोड़ते हैं, और उसके बाद जब उनका हमको कुआं नंबर निकलता है वो आता है नंबर 3 पर। तो हम क्या देख रहे हैं कि उनका जो बर्थ चार्ट है उनमें जो 3 है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और जो 8 है 1988 वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और जो फर्स्ट वाली लाइन है उसके सेकंड बॉक्स में 9 है और थर्ड बॉक्स में 2 है। सेकंड जो उनकी लाइन है लोसोग्रेड में
उनके फर्स्ट बॉक्स में 3 और 3 माने 3 है। 5 नंबर और 7 नंबर उनके लोसो ग्रेड में नहीं है, मिसिंग है ये नंबर। अब जब हम थर्ड लाइन देखते हैं तो उनके पहले ही बॉक्स में 88 यानी जो शनि का नंबर है वो 2 टाइम्स है, और जो उनका 1 नंबर है आप देखेंगे उनके बर्थ चार्ट में 5 टाइम रिपीट हो रहा है। 11 मंथ भी 11 और 19 का 1 5 टाइम उनके चार्ट में 1 नंबर रिपीट हो रहा है, और जो उनका 6 नंबर है वो मिसिंग है। अगर उनके हम नाम को देखते हैं, उनका जो नाम है राघव चड्ढा, अगर हम राघव चड्ढा का टोटल करते हैं तो वो आता है 37 पे। जब 37 को जोड़ते हैं आता है 10 और 10 को जोड़ते हैं तो आता है 1, यानी उनका जो नाम है वो भी 1 नंबर पर आ रहा है, यानी वो अपने जीवन में 1 नंबर को 6 टाइम कैरी करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर उनके ड्राइवर नंबर के साथ में उनके जो नेम नंबर का कॉम्बिनेशन है, उनका मिलान है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये 2 नंबर से चंद्रमा को रूल कर रहे हैं और उनका नाम आ रहा है 1 नंबर यानी सूर्य के नंबर पर। तो यहाँ भी उनके जीवन में सूर्य की ऊर्जा, यानी उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो जीवन है वो सूर्य और चंद्रमा इन दोनों से प्रभावित है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये इनके बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने जीवन में इतनी सफलता हासिल कर रहे हैं। उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, और उनके चेहरे पे इतना तेज है, हर कोई उनकी ओर देखना चाहता है। तो वो तेज कहाँ से आया? तो आप सभी को अब पता चल ही गया होगा कि उनके पास 6 टाइम वो सन की एनर्जी को आकर्षित कर रहे हैं। जिनके पास इतनी अधिक सन की एनर्जी है तो उनके पास ऊर्जा कितनी होगी। तो उनकी पर्सनालिटी में, उनके शरीर में, उनके व्यक्तित्व में सन की बहुत ही अधिक ऊर्जा है, और उनके चार्ट में 2 टाइम 3 आ रहा है। जुपिटर का नंबर है भाई, देव गुरु बृहस्पति हैं, तो वो तो नॉलेज देंगे ही, और हर बात वो तर्क के आधार पर करते हैं। वो बिना तर्क के किसी भी बात को नहीं रखते हैं। वो कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो उनमें उनका तर्क होता है, वो तर्क के साथ बात करते हैं, जिसके कारण सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। यानी इनका जो कन्विंसिंग पावर है, ये लोगों को जो अट्रैक्शन करते हैं, एक समूह को ये जब लीड करते हैं या किसी बात को रखते हैं तो हर इंसान इनकी ओर आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, और इनकी बातों को सुनता भी है और उस पर अमल भी करता है। जितनी भी पार्टियां हैं जो अपोजिशन में हैं, कोई भी मैंने नहीं देखा कि इनकी बातों का विरोध करते हुए। वो सभी बहुत ध्यान से इनकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि ये जो भी मुद्दे रखते हैं वो पब्लिक के हित में रखते हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होता है जो ये पब्लिक के खिलाफ होता है, या संसद में बैठे किसी भी व्यक्ति, किसी पर्सन के खिलाफ, या किसी भी कानून के खिलाफ, किसी के खिलाफ होता है। उनका हर एक मुद्दा बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा होता है, आम लोगों के लिए होता है। तो इसी वजह से उनकी जो नंबर्स की पावर है, उनकी वजह से वो अपने जीवन में बहुत ही सफलता हासिल करते जा रहे हैं। वो कंट्रोवर्सी में भी रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना 1 नंबर है, उनके साथ कंट्रोवर्सी भी होगी, लेकिन वो आगे बढ़ते जाएंगे। और वो जहाँ तक लगता है, जब से राघव चड्ढा की शादी हुई है या उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया है, उनके बाद उनकी सफलता के जो चांस है और भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि राघव चड्ढा जितने भी टॉपिक रख रहे हैं, जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, कोई एक मुद्दा भी या तो गलत है या उन्हें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो तर्क और सारे प्रूफ के साथ में वो मुद्दों को रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नेता जो बहुत ही कम उम्र का है, जो बिल्कुल यंग है और बहुत एजुकेटेड है, ऐसे नेता की हमारे हिंदुस्तान को, हमारे संविधान को और सभी लोगों को ऐसे नेता की बहुत ही ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार राघव चड्ढा जी आज काम कर रहे हैं, लोगों की बातों को समझ रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, अगर उनका यही व्यक्तित्व रहा और इसी तरह वो काम करते रहे तो आने वाले समय में
वो पॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत ही आगे जाएंगे और उन्हें बहुत अधिक सफलता हासिल होगी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, अगर राघव चड्ढा जी के पास किसी भी प्रकार मेरा ये वीडियो जाता है या कभी भी उनका कोई जानने वाला अगर ये वीडियो सुनता है और उन तक पहुंचाता है, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि वो एक ऐसी घड़ी पहने जिनकी चेन मेटल की हो और वो सिल्वर और गोल्डन कलर दोनों की हो, जिससे उनमें विजडम भी होगा और 6 नंबर जो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है वो भी होगा। और 5 नंबर के लिए जो बैलेंस का नंबर है, जो उनके चार्ट में नहीं है, बैलेंस के लिए वो अपने जीवन में हरे रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करें या हरी सब्जियां खाएं, या अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उससे परहेज करें, अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उससे आप थोड़ा सा परहेज करें, ताकि आपके जो सफलता के चांस है उसमें कहीं दाग ना लगे और आप अपने जीवन में और अधिक सफल होते जाएं। अगर आपके पास भी ये सारे नंबर हैं, उसके बावजूद भी आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं या आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें और बाधाएं हैं, तो उसके निवारण के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके जीवन से आपको सफलता की ओर लेके जा सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक मुझसे जुड़े रहें, यानी रविंदर कौर के साथ। थैंक यू।